आज की कहानी की शुरुआत होती है एएनयू के दिल से उठती उस हलचल से, जो वह कई दिनों से चुपचाप अपने अंदर दबाए हुए थी। एएनयू के लिए यह दिन साधारण नहीं था। वह सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी, जैसे उसके अंदर कोई बात बहुत समय से रुकी हुई हो और अब बाहर आने का रास्ता मांग रही हो। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि यह हलचल क्यों है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि यह उसके और गायत्री देवी के बीच के रिश्ते से जुड़ी है। एएनयू हमेशा से गायत्री देवी का सम्मान करती आई है। उनकी मजबूती, उनका सलीका, उनका धैर्य, ये सब बातें एएनयू को अंदर से बहुत छूती थीं। लेकिन आज उसके दिल में जो चल रहा था वह सम्मान से कुछ ज्यादा था। वह एक रिश्ता था जो शब्दों में नहीं बंधता था, पर महसूस किया जा सकता था। एएनयू आज एक ऐसा कदम लेने जा रही थी जो उसने पहले कभी नहीं लिया था। उसके हाथ में रखा छोटा सा तोहफा उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देता था। यह तोहफा सिर्फ एक चीज नहीं था, बल्कि उसमें एएनयू का दिल, उसकी भावना और उसकी चुपचाप कही हुई कई बातें बंद थीं। वह बार बार सोच रही थी कि गायत्री देवी इसे कैसे लेंगी। क्या उन्हें अच्छा लगेगा? क्या वह समझ पाएंगी कि एएनयू ने यह तोहफा दिल से दिया है, किसी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ इस भावना के साथ कि शायद यह तोहफा उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ला सके। एएनयू की इस बेचैनी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उसने कभी भी किसी के सामने अपने असली एहसास खुले दिल से नहीं रखे थे। वह हमेशा से चुप रहने वाली, कम बोलने वाली और अपने मन की बात खुद तक रखने वाली इंसान रही थी। लेकिन आज न जाने क्यों उसके अंदर एक हिम्मत जागी थी। ऐसी हिम्मत जो उसे कह रही थी कि यह पल सहेजने वाला है, यह पल छोड़ देने वाला नहीं है। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी थी कि शायद यह तोहफा उनके और गायत्री देवी के बीच वह दूरी मिटा दे, जो कुछ गलतफहमियों की वजह से कभी कभी महसूस होती थी। एएनयू पूरी सुबह बस यही सोचती रही कि आखिर उसने यह फैसला क्यों लिया। हर बार उसकी सोच उसी एक जगह लौट कर आती कि दिल की बात हमेशा दिल तक ही क्यों रहे। क्या कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल खुलकर खुद को कह सके? आज वह पहली बार अपने दिल की सुन रही थी। वह चाहती थी कि गायत्री देवी के सामने वह सिर्फ एक साधारण इंसान न रहे, बल्कि एक ऐसा दिल बने जिसकी भावनाएं साफ हों, सच्ची हों और बिना किसी डर के हों। यही सोचते हुए एएनयू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, लेकिन अगले ही पल डर उसे फिर से घेर लेता। वह खुद को समझाती कि यह तोहफा कोई बड़ी चीज नहीं है, यह तो बस उसका एक छोटा सा इजहार है। पर दिल जानता था कि यह छोटा नहीं है, यह वह चीज है जो उसके लिए बहुत मायने रखती है। यह वह कदम है जो उसके और गायत्री देवी के रिश्ते की दिशा बदल सकता है, चाहे थोड़ा, चाहे बहुत। एएनयू कभी भी किसी रिश्ते में आगे बढ़कर कदम नहीं रखती थी, लेकिन आज अपने ही डर को पार कर रही थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक साफ और सच्ची भावना थी, जिसे वह अब और दबाना नहीं चाहती थी। आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा था। वह सोच रही थी कि चाहे जो भी हो, आज वह अपनी बात दिल में रोककर नहीं रखेगी। अगर गायत्री देवी को यह तोहफा पसंद आया तो यह उसके लिए सबसे बड़ी राहत होगी, और अगर नहीं भी तो भी उसे इस बात की खुशी रहेगी कि उसने अपनी भावनाओं को सच माना और उन्हें इज्जत दी। उसकी आंखों में हल्की चमक और मन में थोड़ी उलझन साथ साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी उसके कदम एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, उस पल की ओर जब वह अपना दिल छिपे हुए शब्दों से नहीं, बल्कि इस छोटे से तोहफे से बयान करने वाली थी। आन्यू ने आखिर वह पल पा लिया था जब उसके हाथ में पकड़ा तोहफा गायत्री देवी के सामने था। लेकिन जैसे ही गायत्री देवी ने उसे देखा, एएनयू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके आसपास की आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही हों और सिर्फ उसकी धड़कनें सुनाई दे रही हों। वह यह सोच भी नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा। वह सिर्फ गायत्री देवी की आंखों में झांक रही थी।
जहां वह कोई जवाब ढूंढ रही थी, कोई संकेत, कोई हल्की सी प्रतिक्रिया जो उसे आश्वासन दे सके कि उसने जो किया वह गलत नहीं था। गायत्री देवी ने पहले कुछ पल तोहफे को अपने हाथों में थामे रखा। वह उसे गौर से देखने लगी, जैसे सिर्फ उसकी बाहरी बनावट नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी भावना को समझने की कोशिश कर रही हूं। एएनयू को यह खामोशी बहुत भारी लगने लगी थी। उसके दिल में बार बार यह डर उठ रहा था कि कहीं यह सब उन्हें ठीक न लगे, कहीं वे इसे गलत न समझें। लेकिन गायत्री देवी के चेहरे पर जो भाव थे वे इतने गहरे और शांत थे कि एएनयू खुद को समझ नहीं पा रही थी कि यह खामोशी किस ओर जा रही है। कुछ ही पल बाद गायत्री देवी ने धीरे से एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी नजर आ रही थी, जिसे शायद वे खुद भी महसूस नहीं कर रही थीं। उन्होंने तोहफे को इस तरह पकड़ा जैसे वह किसी चीज से ज्यादा किसी भावना को छू रही हों। एएनयू ने यह देखकर एक पल के लिए सांस रोक ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह नमी खुशी की है, हैरानी की है, या किसी पुरानी याद से उठे दर्द की। गायत्री देवी ने धीरे से कहा कि यह तोहफा सिर्फ एक चीज नहीं है, यह एक दिल का एहसास है। उनके शब्दों की गर्माहट ने एएनयू के अंदर की सारी घबराहट को एक पल में पिघला दिया। एएनयू को लगा कि उसकी सारी मेहनत, उसका डर, उसकी बेचैनी, सब कुछ उसी क्षण हल्का हो गया। गायत्री देवी ने यह भी कहा कि वह यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि एएनयू उनके लिए इतना कुछ सोचेगी, और उससे भी ज्यादा उन्हें यह महसूस हुआ कि एएनयू ने यह तोहफा सिर्फ सम्मान से नहीं बल्कि एक खास जुड़ाव से दिया है। एएनयू के लिए यह शब्द किसी इनाम से कम नहीं थे, लेकिन गायत्री देवी की आगे कही हुई बातें उसके दिल को और भी गहराई से छू गईं। उन्होंने बताया कि कई बार इंसान छोटी छोटी बातों में छिपी भावनाएं समझ नहीं पाता, क्योंकि वह एक अपनी जिंदगी की उलझनों में इतना खो जाता है कि सच्चे दिलों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि शायद वे भी उसी राह पर थीं, जहां वे ये नहीं देख पा रही थीं कि एएनयू उनके लिए कितनी ईमानदारी और सच्चाई से सोचती है। उनके लहजे में एक अपनापन था जो पहले कभी इतना साफ नहीं था। उन्होंने कहा कि यह तोहफा उनके लिए सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक याद है, जो उन्हें हमेशा ये याद दिलाएगी कि दुनिया में अब भी कुछ दिल ऐसे हैं जो बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के सच्ची भावना रखते हैं। एएनयू ने यह सुनकर महसूस किया कि उसकी दुनिया बदल गई है। इस पल ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। ऐसा लगा जैसे उनके बीच की दूरी, गलतफहमियां और चुप्पियां खुद ब खुद मिटने लगी हों। और यह सब सिर्फ एक छोटे से तोहफे की वजह से नहीं, बल्कि उस दिल की वजह से हुआ जिसने खुद को ईमानदारी से सामने रख दिया था। सीखा।